वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि स्वामी विवेकानंद में जो विज्ञप्ति निकली हुई है पदस्थापन के लिए, प्राचार्य से लेकर सभी पदों तक, उनका ऑनलाइन फार्म कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी रखना है और कैसे पूरा फार्म भरा जाएगा, कैसे समस्त पदों के और समस्त जिलों में फार्म भरा जा सकता है, इसके लिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। चलते हैं साथियों, सबसे पहले स्टाफ विंडो, आप अपनी स्टाफ विंडो खोलें। स्टाफ विंडो में यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई का, इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में नीचे ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं, पोस्टिंग एंड डेपुटेशन, दूसरा है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, तीसरा है लीव एप्लीकेशन, फिर चौथा सीनियरिटी लिस्ट, टीपीएस नॉन टीपीएस एरिया चेंज एप्लीकेशन, टैप 2023 पार्ट 2 एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड 2025। इसमें से अपने को फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है साथियों, पोस्टिंग ऑब्लिक डेपुटेशन पे। इस पे क्लिक करते ही वापस 3 ऑप्शन खुलकर सामने आएंगे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, और केजीबीपी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और समसा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेट्स है। इनके लिए इसमें एप्लीकेशन, इन सभी चारों चीज़ों में स्कूलों में प्रकार की ऑनलाइन जो एप्लीकेशन अप्लाई है वो यहाँ से होती है। इसमें अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें लिख रखा है नोट डाल के, आवेदन में आवेदित जिलों का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट किया जाना अनिवार्य है। फिर साथियों नीचे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 14/1/2026 से है, और एंड डेट है 23/1/2026 है। तो यहाँ पर दे रखा है कि आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और कोई रिटन एग्ज़ाम में, मतलब आप पहले से सेलेक्ट हो किसी इंग्लिश मीडियम, तो यस करने के बाद में ये आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो साथियों यस नहीं करना, आपको नो करना है। अर्थात जो पहले से किसी इंग्लिश मीडियम में जैसे महात्मा गांधी है या फिर स्वामी विवेकानंद स्कूल में पहले से अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्वेश्चन खुलकर सामने आता है साथियों, आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट अंडर RSR रूल 144 के तहत अगर आप कहीं डेपुटेशन पे हो, अगर आप यस करते हो तो आप इसमें यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते जो डेपुटेशन पे हैं 144 रूल 144 के तहत, जैसे पाठ्य पुस्तक मंडल है या अन्य किसी में ये इसके तहत होते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप नो करें, वही कर्मचारी भरेंगे। फिर पूछ रहा है साथियों, आर यू पोस्टेड करंटली इन TPS एरिया, तो ये यस करेंगे तभी ये ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे, और नो करेंगे तभी भी ये तीनों ऑप्शन खुलेंगे। यानी TPS एरिया वालों के लिए अलग ऑप्शन खुलकर सामने आएंगे, अप्लाई फॉर अप्लाइड पोस्ट और अप्लाइड सब्जेक्ट है। ये TPS एरिया अगर आप यस करते हो तो ये TPS एरिया के ही यहाँ पर ड्रॉप लिस्ट में खुलकर सामने आएंगे, और नो करते हैं तो फिर अप्लाई फॉर किसके लिए, ये तो ये पोस्ट आएगा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। फिर अप्लाइड पोस्ट, जिस पोस्ट से आप संबंधित हो वो अप्लाइड पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट ही दिखाई देगी। जैसे साथियों अगर आप अध्यापक लेवल फर्स्ट के हो तो अध्यापक लेवल फर्स्ट की पोस्ट होगी, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक हो तो वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट होगी, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक हो तो कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट होगी। यानी जिस पोस्ट पे आप हो सिर्फ वो एक पोस्ट ही खुलकर सामने आएगी। अगर आप व्याख्याता हो तो व्याख्याता की पोस्ट आएगी, वो आप सेलेक्ट करें। जैसे सीनियर टीचर है मेरे केस में तो सीनियर टीचर खुल गया। अब सीनियर टीचर है तो अप्लाइड सब्जेक्ट है तो वो अप्लाइड सब्जेक्ट ऑल जो आप जिससे हो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। डिवीज़न है, यानी आप कौन सी डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जिसमें जैसे मैंने चूरू कर दिया तो ये चूरू डिवीज़न आ गया, या मैं यहाँ पर बीकानेर कर देता हूँ तो बीकानेर डिवीज़न आ जाएगा। फिर अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे बीकानेर है तो बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ 3 जिला आ गया, मैंने बीकानेर कर दिया यहाँ, और ये करके साथियों सेव कर देना है। आवेदन द्वारा एक से अधिक पद पर आवेदन की स्थिति में प्रवेश पत्र केवल एक ही उपलब्ध होगा, यानी एक से अधिक अगर आप आवेदन करना चाहो तो भी प्रवेश पत्र साथियों एक ही मिलेगा।
इसको आप सेव कर सकते हैं या डिलीट आल भी कर सकते हैं साथियों। तो इसको मैंने जैसे सेव कर दिया, सेव करते डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यहाँ क्लोज कर दें। फिर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएगा साथियों कि फिल न्यू डिस्ट्रिक्ट चॉइस है, कौन सी आपकी, रिजल्ट क्या है, एडमिशन कार्ड के बारे में। अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है वापस, और अगर अप्लाई आगे करना चाहते हो तो इस अप्लाई पे क्लिक करने से आगे अप्लाई हो गया। व्यू से आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू देख सकते हैं, नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, मॉड्यूल नेम आ जाएगा यहाँ पर कि किस में अप्लाई किया आपने, अप्लाइड पोस्ट आ जाएगी, अप्लाइड सब्जेक्ट आ जाएगा, और मूल पोस्ट आ जाएगी, और मूल सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, चॉइस डिस्ट्रिक्ट है, और रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी, अप्लाई डेट। ये सब साथियों आप आगे जाके जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगर साथियों आप डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट की यहाँ से डिलीट करना होगा, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आगे फॉर्म तो इस पे अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, जिससे फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। और साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लिख रखा है कि अगर आप इंटरव्यू का डायरेक्शन या कौन किस किस ज़िले हैं, सभी डायरेक्शन है वो दे रखा है विज्ञप्ति का, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया साथियों, इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आप एम्प्लॉय आईडी है, अप्लाइड पोस्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, अप्लाई नेम है, फादर नेम, मदर नेम, सारा ये आप जांच कर लें। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल कर, उसके बाद में आता है लैंग्वेज, जो आपके द्वारा लैंग्वेज जानी जा रही है। जैसे रीडिंग है तो इंग्लिश, यस इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग है इंग्लिश यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नो करें, स्पोकन कर सकते हैं। हिंदी है यस, तो आप ये यस नो इसमें आपको इसको आंसर देना है। राजस्थानी है तो यस करके, और ये आप ऐसे इसको सेव करना है साथियों, और फिर यहाँ से आप सेव कर दें इसको। डाटा सेव सक्सेसफुली का यहाँ पर ऐसे मैसेज आ जाएगा। ऐसे प्रत्येक को सेव करना है साथियों, वन बाय वन आप। उसके बाद में 17 नंबर बिंदु पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसमें आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या नेट स्लेट जो भी है वो आप यहाँ पर लिख के और यहाँ से वापस आप सेव करें साथियों। और यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें कि किस मीडियम में आपने इनको किया है, वो भी आपको करना है। उसके बाद में 18 नंबर बिंदु है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें बीएड, एमएड, बीएसटीसी, बीपीएड है, सीपीएड है, पीएचडी है, ये आप करके यहाँ से अपडेट या सेव करें। सेव के बाद में भी अपडेट का ऑप्शन साथियों उपलब्ध रहता है, आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में 19 नंबर बिंदु है अदर स्पेशल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप सेव कर सकते हो। जैसे टीचर अवार्ड है, या वर्कशॉप, सेमिनार या पब्लिकेशन आपने किसी लेवल का किया है, या फॉर प्रिंसिपल 10th एंड 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट, और लेक्चरर, सीनियर टीचर 10th और बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट, एंड एनी अदर टीचर हायर क्लास एग्ज़ाम रिजल्ट। और इसमें अपन देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 ही मांगे गए हैं। इन तीनों में से अगर आप हो तो सिलेक्ट करें। उसी प्रकार वर्कशॉप, सेमिनार भी आप नेशनल गए हो, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट गए हो, वो आप सिलेक्ट करें। और यहाँ भी नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप सिलेक्ट करें। और टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे KVK, NVS या मॉडल स्कूल या महात्मा गांधी स्कूल में आपका है तो वो भी आप यहाँ पर करें, अदरवाइज इसको सेव करें सीधा ही। और ये बोर्ड 20 नंबर है, लास्ट ईयर 3 साल के जो बोर्ड रिजल्ट है वो आप यहाँ पर डाल के और सेव कर सकते हैं। 5th बोर्ड, 8th बोर्ड, 10th है, 12th बोर्ड के, और आप यहाँ से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके करते हैं। उसके बाद में भी साथियों अगर अपडेट हैं तो अपन अपडेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में 21 नंबर है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी कोई है, MS ऑफिस, ईमेल या यूज इन इंटरनेट या स्मार्ट क्लास या ऑनलाइन क्लासेस, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं किस लेवल के, किस में ले रहे हो आप। तो इस प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन भरें, यहाँ आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं उस पर क्लिक करें। और यहाँ इसके लिए स्किल टू डेवलपमेंट ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, तो आप येस या नो करके और इसको यहाँ से सेव करें। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सर्टिफिकेट गिवन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट ऑन एक्शन इज प्रपोज्ड या पेंडिंग प्रेजेंटली, अगर कोई है तो आप यहाँ पर मेंशन करें, अदरवाइज नो करें। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है कि यूर फेस्ड एनी डिपार्टमेंट क्यूरी, अगर आप यस करते हैं तो
ओपन होके आ जाएगा कि क्या है ये, आप यहाँ डिटेल लिखें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करें और ये सभी जानकारी भर के साथियों यहाँ पर सेव ऑल ज़रूर करें। जैसे भी आप सेव ऑल करोगे, योर इंटरव्यू अप्लाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ व्यू योर एप्लीकेशन, ओके पे क्लिक कर दें और फिर आप यहाँ से जाके साथियों प्रिंट है आउट और निकाल आप सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने साथियों किस प्रकार पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, ये आपको बताया और इसकी विज्ञप्ति भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। इस प्रकार ये विज्ञप्ति निकली हुई है साथियों बीकानेर निदेशालय से। प्राचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक और पुस्तकालय ग्रेड सेकंड और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, यानी काफ़ी है, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक हैं सभी प्रकार की और पुस्तकालय ग्रेड से सभी की हैं साथियों। और ये 15/7/24 से 22/7/24 मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पर लॉगिन करना है। इसमें पद नाम भी सब दे रखे हैं। प्राचार्य और प्राध्यापक हैं वो समस्त 50 जिलों में फार्म भर सकते हैं, न्यूनतम 1 जिला व अधिकतम 50 जिले। उसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक है केवल एक मंडल के समस्त जिले, एक मंडल के समस्त जिले, जैसे मान लो बीकानेर मंडल है उसमें समस्त जिले कितने हैं उनमें भर सकते हैं, जोधपुर मंडल है तो उसमें कितने जिले आते हैं उनमें भर सकते हैं। और अध्यापक लेवल 2 और लेवल 1 व शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, ये जो यहाँ पर बता रखे हैं साथियों, ये सभी पोस्टों द्वारा अधिकतम 5 जिलों में फार्म भरा जा सकता है। तो ये कुछ विज्ञप्ति है वो मैंने आपको आरंभ में बताया था कि वहाँ से ऊपर से लेफ़्ट साइड से आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, करके आप इसको देख सकते हैं। इसके नियम है ये पढ़ लें। इसके रिटर्न एग्ज़ाम होंगे साथियों और अधिकतम 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, न्यूनतम 40 अंक लाने ज़रूरी हैं। इसमें पाठ्यक्रम इसमें दे रखा है। प्राचार्य पद हेतु अंग्रेजी भाषा की दक्षता और नेतृत्व एवं प्रशासन और विभागीय योजनाएं 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जो अंग्रेजी भाषा के 70% है, नेतृत्व प्रशासन के 15% है, विभागीय योजनाओं के 15% है और शेष समस्त पदों हेतु हैं वो अंग्रेजी भाषा की दक्षता के 80% है और विभागीय योजनाओं के 20% है। अर्थात अंग्रेजी का वेटेज इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगा साथियों। और निर्देश और शर्तें ये सब दे रखी हैं, आप ये पढ़ सकते हो डाउनलोड करके साथियों। तो इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ।